Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 2 from standard 2. The hollow drum. Hollow means होता है empty और drum means होता है musical instrument. Hollow means खाली और drum means drum. खाली drum. Write the name of any 4 musical instrument. 4 musical instrument के नेम लिखिए. पियानो, फ्लूट, वीणा, सितार. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, आ हंगरी फोक्स, एक भूखी लोमड़ी, वाज रोमिंग, घूम रही थी, हियर एंड देयर, यहाँ और वहाँ, इन अ फॉरेस्ट, जंगल में. एक बार की बात है, एक भूखी लोमड़ी जंगल में इधर उधर घूम रही थी. ही वॉज लुकिंग फॉर फूड बट कुड नॉट गेट एनीथिंग. ही वॉज लुकिंग फॉर फूड, वो क्या कर रही थी? भोजन की तलाश कर रही थी, भोजन को देख रही थी. बट कुड नॉट, नहीं मिला उसे कुछ भी. गेट एनीथिंग, कुछ भी उसे नहीं मिला. एज ही पास्ट बाय आ ट्री, पास्ट मैंने होता है गुजरना. जैसे ही वो एक पेड़ के पास से गुजरी, देयर केम आ साउंड बैंग, वहाँ से एक आवाज़ आती है. बैंग, जोर से आवाज़ आती है. ही वॉज एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, वो बहुत ज़्यादा डर जाती है. एक्सट्रीमली मैंने होता है बहुत ज़्यादा और फ्राइटेंड मैंने होता है डरना. वो बहुत ज़्यादा डर गई थी. ही सेंस्ड सम डेंजर, उसे कुछ खतरा महसूस हुआ. एंड रन अवे फ्रॉम देयर, और वो क्या हुई? वहाँ से भाग गई. जैसे ही उसे खतरा लगा कि यहाँ पे कोई खतरा है, वो भाग गई वहाँ से. ही स्टॉप्ड एट सम डिस्टेंस, स्टॉप मैंने होता है रुकना और डिस्टेंस मैंने होता है दूरी. वो कुछ दूरी पर रुकी. वैन ही फाउंड, जब उसने पाया, दैट देयर वाज नन कमिंग बिहाइंड हिम, कि उसके पीछे कुछ भी नहीं आ रहा था. कि वो क्या हुआ? जैसे ही उसने देखा कोई खतरा है, वो भाग गई. लेकिन ही स्टॉप्ड एट सम डिस्टेंस, लेकिन वो भागती भागती कुछ दूरी पर जाकर रुक गई और उसने देखा कि उसके पीछे तो कोई भी नहीं आ रहा. ही वेटेड देयर, वेट मैंने होता है इंतज़ार करना, वहाँ पर उसने इंतज़ार किया. वैन ही सा नो मूवमेंट, जब उसने कोई हलचल नहीं देखी. मूवमेंट मैंने होता है हलचल. जब उसने कोई हलचल नहीं देखी, ही केम बैक टू द ट्री, वो फिर वापस पेड़ के पास आई. वेयर फ्रॉम द साउंड हैज ऑरिजिनेटेड, कि जहाँ से क्या हो रही थी? आवाज़ आ रही थी. ऑरिजिनेटेड क्या होता है? आवाज़ का पैदा होना, उत्पत्ति होना. कि जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी, वहीं पे उसी पेड़ के पास वो वापस आ गई. ही सा आ ड्रम देयर, उसने वहाँ पे एक ड्रम देखा. ही सा दैट द ड्रम गेव अ लाउड साउंड, उसने देखा कि जो ड्रम है वो बहुत तेज आवाज़ कर रहा था. लाउड साउंड मीन्स तेज आवाज़ करना. वैन एवर द ब्रांचेज ऑफ द ट्री स्ट्रक, क्यों भाई? आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम किसी ड्रम को किसी लकड़ी से मारेंगे तो ड्रम क्या होता है? आवाज़ करता है. तो इसी तरीके से जो ब्रांचेज, टहनियाँ थी किसकी? पेड़ की. जब पेड़ की टहनियाँ, स्ट्रक मैंने होता है टकराना, जब वो ड्रम से टकरा रही थी तो ड्रम के अंदर से आवाज़ आ रही थी. ही केम नियर एंड स्मेल्ट इट, केम नियर मैंने होता है पास आना, स्मेल्ट मैंने होता है सूंघना. वो पास आई और उसने सूंघा. इट वॉज मेड ऑफ लेदर, लेदर मीन्स होता है चमड़ा. ये किससे बना हुआ था? चमड़े का बना हुआ था. सीइंग, ये देखकर, दिस, यह देखकर, ही वॉज हैप्पी, वो बहुत खुश हो गई. ही थॉट, उसने सोचा, दैट द ड्रम वॉज फुल ऑफ मीट, उसने सोचा कि ये ड्रम है ना, मीट मतलब मांस से फुल भरा हुआ है. आई कैन ईट इट ओवर अ फ्यू डेज, मैं तो इसे कई दिनों तक खाऊंगी. ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा. द लेदर वॉज क्वाइट हार्ड, अब चमड़ा क्या होता है? हार्ड होता है. तो वो लेदर क्या था? वो बहुत ज़्यादा हार्ड था. ही हैड टू वर्क हार्ड टू कट थ्रू इट, उसने इसको काटने के लिए बहुत मेहनत की. वर्क हार्ड मैंने होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना. वैन ही वॉज एबल टू कट थ्रू द लेदर, जब वो इस लेदर को काटने में कामयाब हो गई. एबल मीन सक्षम हो गई. उसने क्या सोचा था कि ये जो चमड़े से भरा हुआ ड्रम है ना,
ये फुल भरा हुआ है अंदर से, तो उसने उस चमड़े को काटना शुरू किया। अब वो काट भी लिया उसने। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो क्या हो गई, निराश हो गई। बिकॉज, क्योंकि द ड्रम वॉज होलो इनसाइड, क्योंकि ड्रम क्या था, अंदर से खाली था। द फॉक्स हैड टू रिमेन हैंग्री, और जो लोमड़ थी वो वापिस भूखी की भूखी रह गई। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। द पहला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। द फॉक्स वाज, फॉक्स क्या थी, हंग्री। ही सा दैट द ड्रम गेव अ लाउड साउंड, लाउड साउंड कौन दे रहा था, ड्रम। फिर आता है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। ही लुक्ड फॉर, वो क्या देख रही थी, फूड। ही सेंस्ड सम, उसने क्या महसूस किया, डेंजर, खतरा। ही सा अ ड्रम देयर, उसने वहां पे क्या देखा, एक ड्रम देखा। ही केम नियर एंड स्मेल्ट इट, वो उसके पास आई और उसे सूंघा। ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो निराश हो गई। बिकॉज द ड्रम वॉज होलो इनसाइड, क्योंकि ड्रम अंदर से क्या था, खाली था। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड टिक और रॉन्ग फॉर ईच ऑफ देम। द हंग्री फॉक्स रोम्ड हियर एंड देयर, जो भूखी लोमड़ी थी वो इधर उधर भटक रही थी, राइट। ही सेंस्ड सम डेंजर, उसने कुछ खतरा महसूस किया, राइट। ही केम बैक टू हिज डेन, क्या वो अपनी गुफा में वापस आ गई, रॉन्ग, वो तो ट्री के पास वापस आई थी। ही रियलाइज्ड दैट द ढोलक गेव अ लाउड साउंड, उसने महसूस किया कि ढोलक आवाज दे रहा है, रॉन्ग। ही केम नियर एंड स्मेल्ट इट, वो इसके पास आई और उसे सूंघा, राइट। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। हंग्री फॉक्स, साउंड बैंग, लाउड साउंड, होलो इनसाइड, क्वाइट हार्ड। आप इनको लाइन से भी मैच कर सकते हो। लाइन मैच करने से क्या होता है कि एक ही जगह कई सारी लाइनें मैच होने के बाद हमें समझ में नहीं आता कि कौन सी लाइन है। नेक्स्ट आएगा आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई वाज द फॉक्स रोमिंग हियर एंड देयर, वो क्यों घूम रही थी, बिकॉज ही वॉज हंग्री, क्योंकि वो भूखी थी। व्हाट डिड ही सेंस देयर, उसने वहां पे क्या महसूस किया, सम डेंजर, कुछ खतरा महसूस किया। फ्रॉम वेयर वाज द साउंड कमिंग, आवाज कहाँ से आ रही थी, फ्रॉम द ड्रम, ड्रम से आ रही थी। वट वॉज द ड्रम मेड ऑफ, ड्रम किसका बना हुआ था, लेदर। वट वॉज इनसाइड द ड्रम, ड्रम के अंदर क्या था, द ड्रम वॉज होलो, ड्रम खाली था। इसके बाद आता है कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। साउंड, डेंजर, ट्री, हैप्पी, स्टक, नियर, वंस, क्वाइट, कुड, देयर, सम, नन। यहाँ पे क्या था, आपकी बीच बीच में जगह छोड़ी हुई थी, जैसे साउंड में ओ और एन की जो जगह थी वो छोड़ रखी है, यहाँ पे ओ और एन आएगा। इस तरीके से आपको इनको फिलअप करना है। फिर आता है आपकी एक्टिविटी। यहाँ पे आपको रेन दे रखा है, यहाँ दे रखा है कोट। अगर हम दोनों को मिला के लिखेंगे तो ये बन जाएगा रेन कोट। फिर आता है आपका सन और फ्लावर, ये क्या आएगा आपका सनफ्लावर। ये है आपका चैप्टर नंबर 2। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।